नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर का है। आप देख सकते हैं चरण पादुका मंदिर से भक्तों की रौनक, यात्रा मार्ग का नज़ारा और पूरा का पूरा त्रिकुटा पर्वत का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। आज है 31 मई सन 2025 और दिन है शनिवार का, वीकेंड का दिन है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको आज के मौसम का हाल, यात्रा में बढ़ती भीड़, साथ साथ अर्धकुंवारी का बढ़ता हुआ वेटिंग टाइम, आपको भवन पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। अगर आप भी आज या कल में माता रानी के दरबार यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना और अपने आने की तारीख, आप किस दिन माता रानी के दरबार आ रहे हैं वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की कि इस समय माता रानी के दरबार में अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको 31 मई साथ साथ 1 जून को किस तरीके का मौसम आपको देखने के लिए माता रानी के दरबार में मिलने वाला है। तो आज के मौसम की बात करें तो सुबह से ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज बारिश माता रानी जी के दरबार में लगातार हो रही है। तो अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक छोटा सा अम्ब्रेला जरूर से कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एक दिन तक मतलब 1 जून तक आपको यहाँ पर मौसम इसी तरीके का मिलने वाला है। आपको बादल देखने के लिए मिलेंगे, आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी, आपको धूप देखने के लिए मिलेगी, आंधी तूफान भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लगातार 31 तारीख और 1 जून में आपको इसी तरीके का मौसम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नज़ारा कुछ देख रहे हैं आप भैरव घाटी का और देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बारिश दिख रही है और यह है भवन का नज़ारा। यहाँ पर भी आपको बारिश होते हुए दिखाई दे रही है। तो कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला साथ ही साथ रेनकोट लेकर के ही आप अपनी यात्रा को करें। और जैसे ही यहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर मौसम भी परिवर्तन हो गया है। जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, थोड़ा सा गर्मी में भी आपको राहत यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है। तो अगर यात्रा करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको आज और कल में यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लगातार इसी तरीके का मौसम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, बस आप अपने साथ एक पानी की बोतल और खाने पीने के कुछ सामान लेकर के जरूर यात्रा कीजिएगा, जिससे आपको परेशानी यहाँ पर कम हो सकती है। अभी नज़ारा जो देख रहे हैं वो माता रानी जी के दरबार में रोपवे काउंटर का नज़ारा देख रहे हैं और सुबह सुबह का ये नज़ारा है। तो इसी तरीके का माहौल वहाँ पर सुबह सुबह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस समय यात्रियों की संख्या की कि दरबार में इस समय यात्रियों की संख्या कितनी बनी हुई है और आने वाले दिनों में वो संख्या आपको कहाँ तक देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग आंकड़ा 35,000 तक पहुंचने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। कल की बात करूं तो कल भी आंकड़ा लगभग 30,000 के आसपास यहां पर रहा था और आज ये आंकड़ा, क्योंकि वीकेंड का दिन है, तो आपको आंकड़ा यहां पर लगभग 35,000 से 36,000 के बीच में देखने के लिए मिलने वाला है। आपको अच्छी खासी भीड़ माता रानी जी की यात्रा में देखने के लिए मिलने वाली है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 40,000, 45,000 और 50,000 तक भी आपको देखने के लिए प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं और इस समय माता रानी जी के दरबार में भी कोई सी तरीके की दिक्कत नहीं है। जो डर का माहौल था वो खत्म हो चुका है और यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आप कौन से दिन माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब भी आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया है प्रिकॉशंस के तौर पर आप एक छोटा कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला और रेनकोट अपने बैग में कैरी करके जरूर लाइएगा, जिसकी आवश्यकता आपको यात्रा में कभी भी पड़ सकती है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस समय अर्धकुंवारी के बढ़ते हुए वेटिंग टाइम की कि इस समय अर्धकुंवारी में आपको दर्शन करने के लिए गर्भजून गुफा के कितना समय लगने वाला है। जी हाँ, देखिए
अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा वही गुफा है जिसमें माता रानी जी 9 महीने रही थी। जी हाँ, माता रानी जी ने 9 महीने इसमें विश्राम किया था और भैरवनाथ जब उनका पीछा कर रहे थे तो इसी गुफा में माता रानी रुकी थी। बहुत छोटी गुफा होती है और इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर बारी बारी से सभी को जाना पड़ता है और ग्रुप वाइज यहाँ पर दर्शन होते हैं। अगर एक ग्रुप में 10 से 15 लोग होते हैं, किसी में 20 लोग होते हैं, किसी में 4 लोग होते हैं, तो सबको उसी हिसाब से यहाँ पर वेटिंग का नंबर दिया जाता है। वेटिंग का नंबर आपको जाते समय ही अर्धकुंवारी में लगवा लेना है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपका नंबर कब आएगा। तो अभी की वेटिंग की अगर मैं ताज़ा बात करूं तो लगभग 22 घंटे से 25 घंटे के बीच में आज की वेटिंग यहाँ पर चल रही है और ये वेटिंग अब लगातार यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इतना ही वेटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप वेटिंग का इंतजार नहीं कर सकते हैं और गर्भजून गुफा से आप दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह में और शाम में यहाँ पर आरती होती है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। तो आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाकर के ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी काउंटर डोनेशन नंबर 1 पर जाकर के अर्धकुंवारी में अपनी आरती की बुकिंग करके आरती में बैठ सकते हैं और आरती के तुरंत बाद ही आपको यहाँ पर गर्भजून गुफा से दर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ पंचमेवा का प्रसाद आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आरती का शुल्क 500 रुपये पर व्यक्ति होता है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करूंगा आपसे इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस समय यात्रा में आपको मिल रही हैं और आपको किस किस सुविधा का ध्यान रखते हुए यात्रा करनी है। देखिए, माता रानी जी के यात्रा मार्ग में आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार की सुविधाएं सब कुछ सुचारू रूप से चल रही हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको अगर यात्रा में आप इन सुविधाओं को बुक करना चाहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर बैटरी कार की मैं बात करूं तो बैटरी कार की बुकिंग भी इस समय ऑनलाइन पूरी तरीके से फुल चल रही है और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको अर्धकुंवारी के काउंटर पर ही जाकर के संपर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर भवन से बुक करना चाहते हैं तो भवन के काउंटर पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर समय समय पर स्लॉट्स जो खुलते हैं उसी समय आपको पता लगेगा कि कितने लोगों को वहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिलती है। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो टिकट बहुत कम लोगों को वहाँ पर दी जाती है। 2-4 लोगों को ही वहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिल पाती है, इससे ज़्यादा टिकटें वहाँ पर ऑफलाइन नहीं मिल पाती हैं। अगर मैं बात करूँ आपको भवन पर रुकना चाहते हैं और अपना रूम या डोरमेट्री बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुबह सुबह कटरा के अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स में संपर्क कर लेना है। अगर आप भी आने वाले दिनों में जा रहे हैं माता रानी के दरबार, अगर आपको भवन पर रुकना है तो डोरमेट्री और रूम के लिए निहारिका कॉम्प्लेक्स सुबह 5 बजे पहुंचाइए। वहां पर भी लंबी लंबी लाइन आपको देखने के लिए मिलती है, तो वहां से आप अपनी अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर वहां पर चांस होते हैं, अगर खाली होती हैं वहां पर रूम डोरमेट्री तो आपको वहां से बुकिंग मिल जाती है, जिसके बाद अब भवन पर आराम से पहुँच करके अपनी बुकिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर भवन पर आपको बुकिंग नहीं मिलती है तो आप दुर्गा भवन और मनोकामना भवन जो कि माता रानी के भवन पर ही बने हुए हैं उसमें रात को बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। रात को 8 बजे ये दोनों धर्मशालाएं खोली जाती हैं जिनमें आप बड़े आराम से रुक सकते हैं। अब बात करते हैं इस समय हेलीकॉप्टर सेवा की। देखिए, अगर वेदर खराब होता है तो हेलीकॉप्टर की सेवा भक्तों को नहीं मिल पाती है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। अगर हेलीकॉप्टर की सेवा श्राइन बोर्ड के द्वारा रद्द की जाती हैं या मौसम की वजह से रद्द की जाती हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपके टिकट के पैसे आपको रिफंड आ जाते हैं। कुछ समय लगता है उसमें, उसका आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर मौसम सही होता है तो ये सारी की सारी सुविधा आपको लगातार मिलती रहती हैं। और अब बात करते हैं माता रानी जी के दर्शनों की कि इस समय आपको दर्शन करने में कितना समय लग रहा है। देखिए, सबसे पहले बता दूं माता रानी जी के दर्शन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं और माँ भगवती जी अपने सभी भक्तों को बड़े प्यार से दर्शन दे रही हैं और आपको पिंडियों के सामने खड़े होने का मौका भी अच्छे से वहाँ पर मिल रहा है। बात करूँ दर्शनों के समय में समय कितना लग रहा है, देखिए दर्शन की लाइन में अगर आप लगते हैं तो 40 से 45 मिनट आपको कम से कम इस समय दर्शनों की लाइन में लगने वाले हैं। आपको इतना समय लगेगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। और अगर आप आरती के समय में दर्शन की लाइन में लगेंगे तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि आप सुबह 11 बजे से दोपहर को 4 बजे तक आप दर्शन कर लें और अगर रात में दर्शन करना चाहते हैं तो रात को 11 बजे से सुबह 4-5 बजे तक दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको माता रानी जी के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि सुबह में और शाम में जब आरती होती है तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है जिसमें आपको 3 से 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं तो रोपवे की भी ऑफलाइन टिकट की बहुत लंबी लाइन होती है जिसकी वजह से आपको 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए अगर रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं तो रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग करें। रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग एक दिन पहले तक भी
हो जाती है। तो आप कोशिश करें उसी से ऑनलाइन बुकिंग करें और ऑनलाइन बुकिंग से आप सीधे रोपवे में एंट्री कर सकते हैं। वैसे माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी जी की यात्रा करने के लिए आपसे हमने कहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के भवन के, और ये जो आप देख रहे हैं ये है स्मार्ट लॉकर की सुविधा जो आपको माता रानी जी के भवन पर मिलती है, पार्वती भवन के अंदर भी मिलती है और माता रानी जी के भवन पर स्काई वॉक के जस्ट नीचे ये सुविधा आपको मिलती है। इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं अपना सामान रखने के लिए। इसके 3 घंटे के 50 रुपये लगते हैं, जिसकी पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी होती है और यहाँ पर आपको वाईफाई की सुविधा भी मिलती है। 3 घंटे से ज़्यादा इसको लेते हैं तो 10 रुपये घंटे के हिसाब से आपको अधिक पैसे और देने पड़ते हैं इसके लॉकर के इस्तेमाल करने के लिए। पूरा का पूरा मेन्यू यहाँ पर लगा हुआ है, इसको पढ़ करके आप इसको खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं और श्राइन बोर्ड का जो कर्मचारी है वो भी आपको यहाँ पर बैठा हुआ मिलता है, उसकी हेल्प से भी आप अपने लॉकर यहाँ पर बुक कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले बता दूं कि माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा में, सेफ्टी में माता रानी जी की यात्रा इस समय चल रही है। आप जिस दिन भी आ रहे हैं आने की तारीख हमारे साथ जरूर शेयर करना है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सभी के पास तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।